जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी होती है निर्जला एकादशी। जैसे कि साल में 24 एकादशी होती हैं और जिस वर्ष अधिक मास लगता है उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत अगर नियम पूर्वक कर लिया जाए तो इन सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो ये जो व्रत होता है निर्जला एकादशी का, ये आता है ज्येष्ठ मास में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। और ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी होती है और इस गर्मी में निर्जल रहकर ये व्रत करना होता है। निर्जल मतलब पूरी तरह से जल का त्याग करना होता है एकादशी की सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक। तो इतने समय तक निर्जल रहकर कठिन होता है ये व्रत रहना। और जो भी मनुष्य आज के दिन निर्जला एकादशी के दिन इस व्रत को नियम पूर्वक पालन करता है, दान दक्षिणा देता है, गरीबों की मदद करता है, ब्राह्मणों को दान करता है, जल का दान किया जाता है आज के दिन, और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना नियम पूर्वक करते हैं, तो समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है निर्जला एकादशी हमारे शास्त्रों में। इस एकादशी के दिन अगर आप व्रत निर्जल रहकर करते हैं तब तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग भी निर्जल नहीं रह पाते हैं वो जल के द्वारा, फल के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप इस व्रत के नियम का पालन कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एकादशी के दिन यानी निर्जला एकादशी के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए कौन से विशेष उपाय करें। तो देखिए, आज मैं आपसे जो उपाय शेयर करने वाली हूँ, अगर आप व्रत रहते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं और अगर आप व्रत नहीं रहते हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आज आपको सात्विक भोजन लेना है, मतलब भोजन में आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है और आज आप चावल का त्याग कर दीजिए। पूरी तरह से सात्विक रहकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हुए इन उपायों को अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आज की जो ये एकादशी है निर्जला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है कि आज के दिन किया गया कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र जाप, एक छोटा सा दान और धर्म भी निष्फल नहीं जाता है। तो आप विश्वास रखकर इन उपायों को करेंगे तो आपकी कामना कोई भी हो भगवान श्री हरि विष्णु उसे पूर्ण अवश्य करेंगे। तो जो लोग व्रत करते हैं वो भी इसी विधि से उपाय कर सकते हैं और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी सात्विक रहते हुए इन उपायों को करें तो उनकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होगी। और आज की वीडियो में मैं आपसे उपाय शेयर करने वाली हूँ आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। जैसे अगर आप धन चाहते हैं, संतान चाहते हैं, विवाह में देरी हो रही है, पितृदोष से परेशान हैं, समाज में, परिवार में आपको मान सम्मान की प्राप्ति चाहिए, यश प्रतिष्ठा चाहिए, यश की वृद्धि होनी चाहिए आपके जीवन में और धन की वृद्धि होनी चाहिए, वंश की वृद्धि होनी चाहिए, किसी भी कामना से आप ये उपाय करेंगे आपकी वो कामना भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य पूर्ण करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने अनुकूल जो भी आप उपाय करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये उपाय बहुत ही सरल है और बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं और उस पर आज का दिन जो कि इतना श्रेष्ठ दिन है कि आज आप कोई भी उपाय करेंगे निष्फल नहीं जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं आज के दिन यानी कि निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की किस तरह से पूजा आराधना करें जिससे जीवन में धन समृद्धि, संतान इत्यादि सभी कामनाओं की पूर्ति हो सके। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है निर्जला एकादशी के दिन या एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा आराधना की जाती है। तो भगवान विष्णु की जब आप पूजा करते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख से अगर आप अभिषेक करें तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप धन समृद्धि की चाह रखते हैं, अपार धन संपदा की कामना रखते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें, उसके बाद उनका विधिवत पूजन करें तो आपके मन की समस्त कामनाएं इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के दिन अगर आप किसी मंदिर में जा पाए, जैसे कि आपके आसपास अगर लॉकडाउन की स्थिति ना हो तो किसी विष्णु मंदिर में जाकर अगर आप पीला झंडा अर्पित करते हैं तो आपके यश कीर्ति में, मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। पीला त्रिकोण झंडा लेना है आपको और अगर संभव हो तो विष्णु मंदिर में लगवा दीजिए और ऐसा संभव न हो तो आप
विष्णु मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने भी आप ये झंडा जो है वो अर्पित कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो किस तरह से ये उपाय करें? अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तब आपको चाहिए कि आप अपने घर के मंदिर में ही जो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उनके सामने आप ये पीला झंडा अर्पित कीजिए। और उसके बाद आप जब लॉकडाउन की स्थिति बदलती है, खुलती है, तो आप ये ले जाकर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, या चाहे तो आज ही के दिन यानी कि निर्जला एकादशी के दिन ही झंडा अर्पित करने के बाद शाम के समय ये झंडा वहां से उठाकर और अपनी छत पर लगा दीजिए, जहां से ये लहराता रहे झंडा। जितना ये झंडा लहराएगा आपके जीवन में धन समृद्धि और मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को केसर का तिलक अवश्य करना चाहिए और अपने मस्तक पर भी आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए। इससे सुख संपदा की प्राप्ति होती है और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है केसर का तिलक मस्तक पर लगाने से और भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से। दोस्तों, अगर आप पीपल की पूजा आज करते हैं तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पीपल, जैसा कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, सभी देवताओं का, पितरों का वास माना गया है। तो पीपल की पूजा आज आपको जरूर करनी चाहिए निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल। और पीपल की पूजा करते समय आपको किस तरह से पूजा करनी है वो मैं आपको बता दूं। आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, गाय का दूध मिल जाए सर्वोत्तम है, गाय का ना मिले तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो उस दूध में थोड़ा सा जल मिलाइए और शक्कर मिलाकर उसे ले जाकर पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। आपको जनेऊ भी आज पीपल की जड़ में जरूर अर्पित करना है। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए, उनके मंत्र का जप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए जनेऊ अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए और माँ भगवती लक्ष्मी से और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि ये जो पूजा आप कर रहे हैं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, स्थिर लक्ष्मी वास के लिए कर रहे हैं। तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन संपदा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आज आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, आज आपको पीपल की पूजा विधि विधान से करके माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रार्थना करें कि आप दोनों मेरे घर में स्थिर रूप से वास करें, स्थिर लक्ष्मी का वास मेरे घर में हो। इस कामना से आप ये पूजा करें तो आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप पितृदोष से बहुत अधिक परेशान हैं तो आज आपको पीपल या बरगद का वृक्ष सार्वजनिक स्थल पर लगाना चाहिए। आप किसी मंदिर में भी लगा सकते हैं, अगर कच्ची जमीन है तो मंदिर में लगा दीजिए, या फिर अगर आप सार्वजनिक स्थल पर नहीं लगा पाते हैं तो आप किसी गमले में भी पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष ले जाकर मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सार्वजनिक स्थल पर लगाते हैं, जैसे कि किसी सड़क के किनारे, किसी खाली मैदान में, या फिर आप किसी पार्क में लगा सकते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और इसका ध्यान भी रखना होता है कुछ दिनों तक, जब तक ये थोड़ा बड़ा ना हो जाए। तो इस उपाय को करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, धन संतान की प्राप्ति होती है, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। और कितने भी बड़े ग्रह दोष आपकी जन्म कुंडली में हो, अगर आप पीपल और बरगद का वृक्ष निर्जला एकादशी पर लगाते हैं तो सभी प्रकार के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। तो इस उपाय को जरूर करें अगर आप कर सकते हैं तो। दोस्तों, आज के दिन एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा की वृद्धि होती है। और एकादशी का दिन इतना श्रेष्ठ होता है कि जब आप निर्जला एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करते हैं विधि विधान से, जैसे कि तुलसी में आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है और तुलसी के पास ही आसन लगाकर थोड़ी देर के लिए बैठकर मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप चाहें तो ऐसे ही कुछ समय तक बैठकर मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे तो आप तुलसी की माला से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें माँ तुलसी के सामने ही बैठकर। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो आप पूजा के बाद माँ तुलसी से प्रार्थना करें। ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि अगर हम तुलसी की पूजा करने के बाद कोई भी अपनी कामना माँ से कहते हैं तो बहुत ही शीघ्र वो श्री हरि विष्णु तक पहुँच जाती है और वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो तुलसी पूजा आज आपको विशेष रूप से करनी चाहिए, ताकि किसी भी कामना से आज आप तुलसी पूजा करेंगे वो आपकी कामना जरूर पूर्ण होती है। धन संपदा की कामना है, अपार धन संपदा की कामना है, चाहते हैं कि कभी भी आपके जीवन से धन समाप्त ना हो, तो इसके लिए आज आपको चाहिए कि श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा एक साथ करें। संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा कीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और आसन लगाकर आपको बैठ जाना है। माँ लक्ष्मी को आप
लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, गुलाब के फूल अर्पित करें, संभव हो तो कमल के पुष्प अर्पित करें और श्री हरि विष्णु को आप पीले पुष्पों की माला और पीले पुष्प अर्पित करें। इस तरह से आप विधिवत पूजन करें। उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कनक धारा और श्री सूक्त के पाठ में से आपको जो भी संभव हो जरूर करें, या फिर आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप या श्री सूक्त कनक धारा का पाठ करने मात्र से ही आपके जीवन से समस्त प्रकार की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। कनक धारा, श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जब हम एकादशी के दिन करते हैं या निर्जला एकादशी के दिन करते हैं। तो दोस्तों ये उपाय आप किसी भी एकादशी पर कर सकते हैं। सभी एकादशी बहुत श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज अगर आप करते हैं और आज से ही आप शुरू कर दें कि हर एकादशी पर आप ये नियम बना लें कि आपको ये उपाय करना है, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करनी है, उनके मंत्र जप करने हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। अब बात करते हैं विवाह के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। अगर आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है या फिर आप मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो किस तरह से निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें जिससे कि आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो और आपका दाम्पत्य जीवन भी आगे चलकर सुखमय हो। दोस्तों आज के दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं, पीले वस्त्र आप खुद भी धारण करें और उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, पीले फल भगवान को अर्पित करें और वहां बैठकर आपको मंत्र जप करना है। मंत्र जप करते हुए आपको भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है अपने योग्य जीवन साथी के लिए, मन चाहे जीवन साथी के लिए और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए। मंत्र कौन सा है? ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप आप आज से शुरू करके और आप 43 दिन तक लगातार करें। आप इस मंत्र का जाप 1 माला भी कर सकते हैं, चाहे तो आप 11 माला भी कर सकते हैं, अपने समय के अनुसार देख लीजिए। और ये उपाय आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। निर्जला एकादशी है, पूरा दिन बहुत श्रेष्ठ है, किसी भी समय करेंगे आपको लाभ अवश्य होगा। तो इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे तो आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की विवाह से संबंधित बाधा आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। अगर आपके मन में संतान प्राप्ति की कामना है और संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो आपको किस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आज के दिन करनी चाहिए। दोस्तों निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। तो मन में विश्वास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की आज आप पूजा कीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु का बाल स्वरूप माना जाता है लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी की पूजा संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और आज के दिन आप विधि विधान से लड्डू गोपाल के विग्रह का स्नान कराइए, अभिषेक कीजिए। पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं, केसर मिश्रित दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं और विधि विधान से उनकी पूजा करें। उनके मस्तक पर आपको चंदन का तिलक लगाना है और इसके बाद उनके सामने बैठकर आपको मंत्र जप करना है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। इस मंत्र का जाप करना है। भगवान श्री हरि विष्णु के इस बाल स्वरूप को यानी लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग अर्पित करना है, केले का भोग अर्पित करना है। जो भी संभव हो आप भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए। आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है और ये सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। आप आज से शुरू कर दें इस उपाय को और हर रोज आप भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके विधि विधान से अभिषेक करें, पूजन करें, इस मंत्र का जप करें। मंत्र जप कितनी संख्या में करना है? मंत्र जप आप 1 माला भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय कम है तो, और अगर आपके पास समय है तो आप 11 माला कर दीजिए, 21 माला कर दीजिए, जितना भी संभव हो। हाँ, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना से कर रहे हैं ये उपाय, तो आज आपको चाहिए कि आप पति पत्नी दोनों मिलकर ये उपाय करें तो श्रेष्ठ रहेगा। मतलब दोनों मिलकर एक साथ बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। लेकिन अगर दोनों एक साथ नहीं उपलब्ध है, जैसे कि समय नहीं हो किसी के पास, तो कोई एक व्यक्ति भी यानी कि पति पत्नी में से कोई भी एक इस उपाय को कर सकता है। लेकिन संभव हो तो दोनों करें, इसका श्रेष्ठ आपको परिणाम मिलता है। अगला उपाय है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। शिव मंदिर में जाना है आज आपको, शिव जी की पूजा करनी है। आपने रामचरितमानस अगर पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ है, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हु मोहि न भावा।
मतलब शिव जी की पूजा से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है तो शिव जी की पूजा अत्यंत आवश्यक है। तो आज यानी कि निर्जला एकादशी पर आप शिवलिंग का अभिषेक करें और विधि विधान से भगवान श्री शिव की पूजा करें। जैसे कि आप बिल्वपत्र अर्पित करें, भांग धतूरा अर्पित करें, पंचामृत से अभिषेक करें, चंदन लगाएं उनको, उनके सामने खड़े होकर आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। शिव मंदिर में शिव जी की पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और आज निर्जला एकादशी है, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ को प्रिय है भगवान श्री हरि विष्णु। तो जब आप आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं जब आप इस विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करेंगे और आराधना करेंगे। इसके बाद आप उनके मंत्र का जप कीजिए और मंदिर में ही खड़े होकर या बैठकर आप भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। आपकी कोई भी कामना हो भगवान श्री हरि विष्णु से, भगवान भोलेनाथ से कहें और यकीन मानिए ये उपाय इतना चमत्कारी है कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं, समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपकी सोच में जितना नहीं होता है उससे कहीं ज़्यादा भगवान भोलेनाथ और भगवान शिव आपको दे देते हैं। तो ज़रूर आज के दिन आपको शिव मंदिर जाकर, शिवालय जाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी पर आपको अगर सभी कामनाएं पूर्ण करनी है, इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त करना है, या फिर आप व्रत नहीं करते हैं लेकिन फिर भी चाहते हैं कि आपको इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो, तो आज आप जल से भरा हुआ कलश जरूर दान करें। जल कलश आपको कैसे दान करना है दोस्तों, आपको एक पात्र लेना है, आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, उसमें आप जल भर लीजिए। स्वच्छ शुद्ध जल होना चाहिए, पीने का जल होना चाहिए। जो पानी आप पीते हैं वो जल आप इसके अंदर भरेंगे शुद्धता के साथ। चाहे तो आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए उसमें पहले, उसके बाद आप जल भर दीजिए। इसके बाद आपको एक सफ़ेद कपड़ा इस कलश पर रख देना है और उसके ऊपर आप चीनी रख दें तो श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि मीठा जल आज दान करने का बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो आप थोड़ी सी चीनी रख दें, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दें। आप चाहे तो कुछ और भी सामग्री रख सकते हैं, जैसे कि फल इत्यादि भी इसके साथ रख सकते हैं, लेकिन जल कलश मात्र ही दान करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आप जल भरकर कलश का दान कीजिए किसी ब्राह्मण को, या फिर किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में इस कलश का दान करने से आपको इस व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है और आपके जीवन की चाहे जितनी भी बड़ी समस्या हो, उन समस्त प्रकार की समस्याओं का निदान हो जाता है आज के दिन, निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करने से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये सभी उपाय बहुत सरलता से, आसानी से किए जा सकते हैं और आप ज़रूर करेंगे इन उपायों को और आपको लाभ तो अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है, महा एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। तो ज़रूर कीजिए इन उपायों को और लाभ प्राप्त कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है एकादशी और इस एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।